आज जनरल काउंसिल में जनरल सेक्रेटरी जो रिपोर्ट प्लेस किए हैं, जो स्टेट की सेंटर की ऑल ओवर इंडिया में जो फाइनेंशियल कंडीशन, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनेशनल सिचुएशन, हम उड़ीसा की तरफ से समर्थन करते हैं। जो रिपोर्ट भेजे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट, हमारा उड़ीसा में जो प्रोग्राम हुआ है वो रिपोर्ट में आया है। फिर जो बेंगलोर में हुआ था, जो मिनिमम वेजेस के बारे में जो सेमिनार हुआ था, जो सेमिनार के बाद में जो तैयार हुआ था, मैं 5 को मिनिमम वेजेस के लिए 1957 में जो रिकमेंडेशन आई, लोग की रिकमेंडेशन के ऊपर में मिनिमम वेज देने के लिए जो लड़ाई चल रही है एटक की तरफ से 1957 से अभी अब तक वो फाइनल नहीं हुआ है। इसके खिलाफ तमाम देश में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, मेरे को पता नहीं कि स्टेट में क्या हुआ है, लेकिन हमारा स्टेट में, हमारा 30 जिले में, हम 22 जिले में, 22 जिले में हम डेमोन्स्ट्रेशन किया है। वो अच्छी ढंग से किया है। डेमोन्स्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी को दिया है, स्टेट लेवल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। 4 जिले को लेकर जो भुवनेश्वर की नजदीक में है, 4 जिले, इस 4 जिले में करीब 3-4 हजार वर्कर आए थे रैली में। तो मई के जमाने टाइम में गर्मी ज़्यादा होता है, लोग घर से निकलते नहीं, फिर भी जो रैली किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। सब जिले में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। मेमोरेंडम ने दिया है जो मिनी वेजेस के ऊपर में, इसको रिपोर्ट में लाना चाहिए। जो 20 तारीख को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक था, इसको डेफर हुआ है युद्ध की वजह से। इसको तैयार में सेंट्रल ट्रिब्यूनल की मीटिंग हुई थी, स्टेट लेवल कन्वेंशन भी हुआ था, जॉइंट मीटिंग भी हुआ था, कन्वेंशन भी हुआ था। हमारा एटक की तरफ से AITUC स्टेट कमेटी, एक्सटेंडेड स्टेट कमेटी मीटिंग हुआ था। वो जो स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए जितने सारी स्टेट यूनियन है, आंगनवाड़ी का स्टेट यूनियन, आशा कर्मी की यूनियन, MDM वालों का यूनियन, दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन और इलेक्ट्रिसिटी यूनियन, करीब जो 20 जिले में हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, सबकी अपना मीटिंग हुआ था। 5 तारीख मिनिमम वेजेस को बारे में जो रैली होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और 20 तारीख स्ट्राइक के लिए इसके प्रस्तुत में थे। लेकिन 20 तारीख तो डेफर हुआ है। आप सब मालूम है जो AITUC सचमुच चाहते हैं मजदूर को लेके लड़ाई करने के लिए। जब हम जॉइंट मीटिंग होता है, हम देखते हैं उड़ीसा में जितने सारी ट्रेड यूनियन है, जो सीटू तो अपना ढंग से करते हैं। जो पहले बोलते थे 5 तारीख को स्ट्राइक करेंगे, वो कुछ 2-3 जिले में वो अपना कन्वेंशन किया था। बाद में जब तैयार हुआ 20 तारीख को होने के लिए, वो अपना ढंग से पोस्टर छापते हैं, काम करते हैं। लेकिन जितने सारी जॉइंट मीटिंग होता है, जो अपना जो डिसीजन है सीटू का, इसको कैसे जॉइंट मीटिंग में होगा, इसमें जिद करते हैं। जो दूसरे जो यूनियन से वो राजी नहीं होते हैं, हम भी नहीं बोलते हैं, जो हमारा भाई है, कमरेड है, तो अपना ढंग से करते हैं। लेकिन सबके सवाल था कि 20 तारीख स्ट्राइक को डेफर करना चाहिए। वो सब पूछते हैं AITUC को क्या हुआ, सेंटर से क्या खबर आया है क्या? सबको मालूम है जो सेंटर में जो हो रहा है AITUC कर रहा है। जब AITUC मना करेगा तो स्ट्राइक डेफर होगा जरूर। वही भी हुआ है। बहुत सारे लोग खुशी है जो 20 तारीख तो एक्सटेंड हुआ है। कुछ बोले हैं कि तैयार में थे, क्यों डेफर हुआ है। लेकिन 20 तारीख को हम जो तैयार में था, करीब ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। करीब हमने इतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया है। जब 15 तारीख को चेंज हो गया डेट, 15 के बाद हमने करीब 50 प्लेसेस में ब्लॉक लेवल हुआ है, स्टेट लेवल हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल डेमोन्स्ट्रेशन किया है। कहाँ से जर्नली किया है, क्या AITUC की बैनर में किया है, कोई यूनियन की बैनर में किया है, और सब किया है। लेकिन इस वक्त मूवमेंट में हम देखा है सब सेक्टर का, आपका जो पब्लिक कोल की वर्कर है, स्टील की है, इलेक्ट्रिसिटी, जो छोटा इंडस्ट्री है, सब सेक्टर में कुछ शामिल हुए हैं मूवमेंट में। जितना 5th मूवमेंट, 20 तारीख मूवमेंट, जो अगले वाला जो स्ट्राइक होगा जुलाई 14 को, हम लोग तैयार में है।
हमने किताब छपा है 20 तारीख को, जो हमारा रिपोर्ट था, करीब 5000 किताब छाप के बेचा है 5 रुपया पीस करके हमारा मजदूर के ऊपर। बाद में हम लोग 9 तारीख को कैसे सफल बनाएंगे, इसको हम तैयार में है। जॉइंट मीटिंग भी होगा, सबको लेके तो काम करना पड़ेगा। 20 तारीख जुलाई 9 तारीख जो है, इसको हम उड़ीसा में सफल करेंगे। इसे कोई जितने सारी मूवमेंट होता है, सेंटर की जितना सारी कॉल होता है, इस कॉल को हम लोग उड़ीसा में सही ढंग से सफल करते हैं। इसके बीच हमारा आशा कर्मी का स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2 दिन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पर कमरेड शाम का लेने गए थे। और इलेक्ट्रिसिटी वर्कर जो हाइड्रो पावर सेक्टर है, जो हाइड्रो पावर सेक्टर का भी धरना हुआ था, जिसमें हमारा वही एग्रीमेंट हुआ है, वही नेगोशिएशन होकर एग्रीमेंट भी हुआ है। और जितने सारी यूनियन से हम चाहते हैं कि जो पुराना यूनियन है, हम गुजारिश है कमरेड अमर जी को, बहुत सारी ऐसे फेडरेशन है, बहुत सारी यूनियन है, जिसको ऑल इंडिया नेचर होता है, जिसमें कोर्ट है, जो कोर्ट की रिपोर्ट आ रहा है। हमारा पिछले टाइम में पारादीप पर सबसे बड़ा यूनियन था, थोड़ा प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, लेकिन जब ऑल इंडिया का कोशिश होगा, ऑल इंडिया फेडरेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतना जल्दी वो हमारा साथ आएंगे। फिर भी मेरी प्रस्ताव है, तमाम इंडिया में जितने सारी रैली होता है, एक जमाने में हम सोचते थे जब महिलाओं को कैसे रैली को लाना जाए, महिला को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। अभी देखते हैं जितने सारी रैली होता है, ब्लॉक से लेकर दिल्ली तक, सब रैली में महिलाएं ज़्यादा है। लेकिन महिलाओं को जो संगठन है, जिसमें सबसे 100% महिलाएं हैं, जिसमें आंगनवाड़ी है, आशा है, MDM पाचिका है, ये सबसे इस जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, इसको स्ट्रांग करना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन स्ट्रांग होगा तो हर स्टेट में आंगनवाड़ी यूनियन होगा, आशा यूनियन होगा, MDM वाले यूनियन होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसके बारे में सेंटर सोचना चाहिए, जितने सारे ऑल इंडिया फेडरेशन है, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क स्टेट में होता है। हमारा स्टेट में डबल इंजन की सरकार चल रहा है, अभी 1 साल हो गया, टोटल पैरालाइज है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बिल्कुल पैरालाइज में है, गवर्नमेंट का कमेटी होता ही नहीं है, जो कमिश्नर आता है, जो सेक्रेटरी आता है, इसको पता ही नहीं है लेबर के बारे में। तो इसी ढंग से हमारा मूवमेंट चालू है। हम चाहते हैं कि आंगनवाड़ी क्षेत्र हो, सबसे बड़ा क्षेत्र है, आशा है, MDM है, कंस्ट्रक्शन है, कोल में भी है, स्टील में भी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी है, माइंस में है, कोल माइंस नॉन कोल माइंस दोनों भी है, सब जगह में हमारी ताकत ज़्यादा है। हम सबको मिला के 20 जुलाई 9 तारीख को सफल मनाएंगे। एवं आज भी हम उड़ीसा में जितना सारे यूनियन से, जितना सारे सेंट्रल ट्रिब्यूनल है, मालूम है सीटों हमको ज़्यादा से ज़्यादा है। आज हमारा 1,35,000 एफिलिएशन फी जमा किया है, पिछले बार भी 98,000 दिए थे। हम कोशिश करते हैं जो एफिलिएशन फी जिस प्रोसेस में हर साल में जिस टाइम में एनुअल रिटर्न जमा होता है, एनुअल रिटर्न के साथ हमको एफिलिएशन फी स्टेट में जमा करना है। इसी को हॉस्पिटल में हम कोशिश कर रहे हैं, डेवलप भी हो रहा है, एक साथ में एक दिन में नहीं होगा। 91 से पहले जब कॉन्फ्रेंस होता था, एक साथ में देते थे एफिलिएशन फी। इसको कोशिश करते करते अभी सुधार आ रहा है। बहुत सारी यूनियन, करीब 60-70% यूनियन एनुअल रिटर्न जब जमा करते हैं, हमको इसी टाइम में एफिलिएशन फी दे देते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं होता है कॉन्फ्रेंस के टाइम में डेलीगेट के लिए। इसको एफिलिएशन फी जो 2024 तक हम एफिलिएशन फी क्लियर करवा देंगे। जिससे अगर तो जो बिल्डिंग फंड है, फाइनेंशियल थोड़ा साउंड नहीं है उड़ीसा, क्योंकि हमारा अभी ऑफिस चलाने के लिए महीने में 20,000-25,000 की जरूरत होता है। 2 होल टाइमर है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक अटेंडेंट है ऑफिस का, फिर ऑफिस का किराया, गवर्नमेंट क्वार्टर है, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर टैक्स, इसको हर महीने में 25,000 की जरूरत है। जो 2 लाख कोटा था सेंटर ऑफिस सेंटर से, हम 50,000 दिया है, अब नहीं दिया, हम दे देंगे। और कुछ पैसा अगस्त के अंदर में हम पैसा दे देंगे। बाद में यही कह के फिर भी AITC कैसे शक्तिशाली होना चाहिए, आज की जो जनरल काउंसिल है, इसमें निर्णय लेंगे। थैंक यू।